इधर आपका बर्थ ईयर लिख दो, सिंपल सा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसका बर्थ ईयर है तो उसका भी बर्थ ईयर, लेकिन ना बर्थ ईयर लिखने के टाइम में एक पॉइंट ध्यान रखना। सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारा बर्थ क्या होगा, 2003, ऑलमोस्ट 2003 नहीं 2004 और 2003, ऑलमोस्ट इतना ही होगा ना। हेलो, तुम्हारा बर्थ ईयर आजू बाजू है ना 2003 या 2004। ओके, अच्छा जब तुम 2003 एंड 2004 लिखोगे ना तो बी केयरफुल, एनुअल जनरल मीटिंग है तो ये मत लिख देना 30th एनुअल जनरल मीटिंग। अगर तुम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2003 लिखते हो तो बी केयरफुल, 30th एनुअल जनरल मीटिंग मत लिखना। अगर ऐसा लिखते हो तो बेटा अभी तक तुम्हारी उम्र तो 30 की हुई नहीं है, तो हम अभी को कितने 2004 के रहेंगे तो 17 के हुए रहेंगे, बराबर 17 ईयर्स के हुए रहेंगे। तो बी केयरफुल, अगर तुम जो डेट लिखते हो बर्थ ईयर या जो तुम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखते हो, वो टाइम पे तुम ध्यान रखना, वो टाइम पे ध्यान रखना कि तुम एनुअल जनरल मीटिंग का जो ईयर है वो ईयर के टाइम पे बहुत ध्यान देने की तुमको जरूरत है। वो एक पॉइंट बहुत ध्यान देना। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम लिखोगे तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल लिख दिया आर्या लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी तो पीएलसी आएगा। लिख दिया ओलिवर प्राइवेट लिमिटेड तो बेटा प्राइवेट लिमिटेड हो तो पीटीसी आएगा। वन पर्सन को तो हम देखते भी नहीं, उसको तो क्या है वो मालूम भी नहीं अभी हमको, बराबर है। कुछ लोगों को मालूम होगा, बोलेंगे ऐसा कैसा सर, हमको पता है वन पर्सन कंपनी क्या होता है। ओके, और जो सबसे लास्ट में आता है ना 6 डिजिट, 6 डिजिट, सर अभी 6 नंबर हम क्या याद रखे, 5 डिजिट तो मोबाइल का इधर रखा, इधर लिखे, ऐसा मत करना गलती से, नहीं तो देख के मालूम पड़ता मोबाइल नंबर आ गया तुम्हारा। तो सर करेंगे क्या, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फ्रेंड का बर्थडे नहीं, सिंपल सा एग्जाम्पल, एक पॉइंट तो तुमको याद होगी, 10th स्टैंडर्ड का सीट नंबर याद है क्या, 10th स्टैंडर्ड का सीट नंबर याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, चलो ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, मैं बोलता ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, अगर वो भी याद नहीं रहेगा ना तो तुम लोग है ना, तुम लोग तुम्हारा ही बर्थ मंथ एंड ईयर लिख के खत्म कर देने का। मंथ सितंबर 09, ईयर 2003, सॉरी 2003, तो 4 + 2 टोटल 6 डिजिट हो गए, टोटल 6 डिजिट हो गया। हेलो, हो गया ना 6 डिजिट। ईयर बोला मतलब 4, मंथ बोला मतलब 2, 4 + 2 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो ज्यादा याद रखने की अपने को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से तुम तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन बना डालना। जैसा अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना, अभी तुमको अगर बनाने का होगा, फॉर एग्जांपल ये ट्रिक से, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे सपोज तुम्हारी कंपनी क्या है सर, लिस्टेड कंपनी है तो एल आ गया, लिस्टेड कंपनी है। फिर हमारा बर्थ ईयर, बर्थ ईयर, हमारा बर्थ ईयर फॉर एग्जांपल 2004, इंडस्ट्री कोड आ गया। अब इंडस्ट्री कोड के थोड़ा सा आगे जाने का है, स्टेट कोड, तो हमको तो पता है जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके आगे ईयर ऑफ इनकॉर्प सॉरी 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 मेरा मिस्टेक, सॉरी मेरा मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडस्ट्री कोड 5 डिजिट का होता है। तो इधर तुमने फॉर एग्जांपल तुम्हारा अभी मोबाइल नंबर मैं मेरा इधर लिखेगा नहीं, चलो याद है तो मैं लिख देता हूँ 80873, मैंने स्टार्टिंग के 5 डिजिट लिख दिए, 80873। अब इंडस्ट्री कोड तुमको कोई इतना पूछेगा नहीं क्या है क्या उधर पे, चलो मैंने लिख दिया। फिर आता है क्या, स्टेट कोड, तो जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर ईयर, अभी मैं मेरा नहीं लिख रहा तुम्हारा लिख रहा हूँ, 2003 ईयर आ गया। फिर अभी मैंने कंपनी का नाम क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का नाम लिखा एबीसी लिमिटेड, तो देख के क्या लगता है कौन सा कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट है, क्या देख के लगता है पब्लिक है प्राइवेट है, पब्लिक है, पब्लिक है तो क्या आएगा, पीएलसी आ गया, चलो पीएलसी आ गया। अब लास्ट में 6 डिजिट मांगता है, तो 6 में तो मैंने तुमको बोला एक बर्थ ईयर याद रखो 2003, और अभी कौन चल रहा है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ सितंबर, तो 09/2003 हो गया तुम्हारा रेडी, कोई पूछने नहीं आने वाला है तुमको। और अगर तुमको लगता है कि सर हमको इतना सब याद नहीं रखने का है, तो ये रट्टा मार लो, एक बना बनाया, इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 11 के टेक्स्ट बुक में था, रट्टा मार लो, बना बनाया मिलेगा तुमको ये। अगर नहीं है तो मैं एक बोलता हूँ,
कोई चेक करने आने वाला नहीं कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। उनको भी पता है तुम्हारी उम्र 17 साल से कम है, तुम कंपनी बना ही नहीं सकते, डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, प्रमोटर बन ही नहीं सकते, तो तुम कहां से कंपनी बनाने चले रे? ओके। और उधर बोला कंपनी का नाम दिया रहेगा, नो बेटा एब्सोल्युटली नहीं दिया होगा। अरे हम लोग इमेजिनरी 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे ना बेटा, 10th में हम लोग लेटर राइटिंग लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते थे कि प्रिंसिपल को ये करने का है, प्रिंसिपल को एब्सेंटिज्म का लेटर लिखने का है, तो हम अपने हिसाब से इमेजिनरी लिखते थे। खतरनाक नाम, कुछ नहीं मिला तो अपने दोस्त का नाम, प्रिंसिपल कौन तो काका का नाम, प्रिंसिपल कौन तो अपने काका का नाम, काका प्रिंसिपल। हाँ, तो हम लोग इमेजिनरी लिखते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, आपको कुछ ऐसा दिया नहीं होगा, आपको यहाँ पे दिया नहीं होगा, अपने मर्जी से लिखने का है। तो इस तरीके से आपको क्या करने का है, इस तरीके से एक एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, बाद में कहीं पे नोटबुक टेक्स्ट बुक में किधर लिख के रख लेना, याद रखने के लिए किस तरीके से इसको बनाने का है अपने को। लिखा गया? ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था हेडिंग, और ये हेडिंग एक ही बार बनाने का, कहीं पे बुक के अंदर चिपका के रखो, कहीं पे लिख के रखो, जो तुमको मांगता है, कंफ्यूज होने का नहीं, एक ही को हर लेटर में लिखने का। एग्जाम में 3 लेटर ही 3 लेटर आता है, 2 लेटर में लिखने का होता है अपने को, तो तुम बना के रख देने का, कोई टेंशन नहीं है। उधर कोई पूछेगा नहीं कि यही नाम क्यों लिखा, एबीसी क्यों लिखा। हाँ, कल जाके ना बेटा ऐसा मत करना उधर पे, लेकिन एक क्लियर कट बोल देता हूँ, जो भी है तुमको मैं फैक्ट बोल देता हूँ। सर इफ दोनों में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट याद रखना, किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिखना, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिखना, एंड अपनी आइडेंटिटी लिखने का ट्राई मत करना। ये 3 चीज मत करना बेटा, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना। लेटर राइटिंग के टाइम मैं सिर्फ मेरे इसमें नहीं बोल रहा हूँ, एसपी में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में भी। तुम कभी ये गलती नहीं करना, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं, किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं, किसी का नहीं। तुम तुम्हारा नाम लिखो, किसी का फ्रेंड का नाम लिखो, काका का नाम लिखो, किसी का भी नाम लिखो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लिखने की ट्राई मत करना उधर पे। ट्राई करना कुछ और, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो उधर पे, जो अपने चाहने वाले हैं उनका नाम लिखो। हाँ, फेक लिख के आने का, कोई चेक करने आने वाला नहीं है बेटा उधर पे। ठीक है, तो एक चीज ये गलती नहीं करना, एक गलती नहीं करना, नहीं तो उसका बहुत अंजाम बुरा हो सकता है। कहीं पे कुछ रिवेल नहीं करना, कहीं पे ये मत लिख के रखना, हाँ कुछ कुछ नहीं करना एग्जाम में, ध्यान में रखना, कुछ मेरे को पास कर दो, क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ ना, बहुत आते हैं मेरे पास। क्या क्या रिप्लाई आता है पता है, क्या क्या आता है? वो सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरा ज्यादा टाइम स्पोर्ट्स में गया, प्लीज मेरे को पास कर देना, ऐसे लिख के भेजते हैं। आप मुझे पास करेंगे, भगवान आपको दुआ ही देंगे, ऐसे लिख के आते हैं। मैं चाहूँ तो वाट लगा दो, लेकिन जाने दो, क्या करने का बच्चे लोग का। हाँ, ऐसा सब आता है। तो बेटा ये मत करना, नहीं तो एक सन की कोई मिल गया ना, पेपर चेकर कोई मिल गया ना, तो फुकड़ का वाट लगा डालेगा, तो ऐसा गलती नहीं करना। ओके। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे ध्यान दो, याद करने का तरीका। सबसे पहला याद करने का तरीका, सबसे पहला जो लेटर का सबसे पहला पॉइंट होता है, हेडिंग होता है। क्या होता है? हेडिंग होता है। ध्यान से सुन लेना, हेडिंग होता है। हेडिंग के अंदर सबसे मिडल में आएगा नेम, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द कंपनी। आफ्टर द नेम और बिलो नेम यू हैव टू राइट एड्रेस, नेम के नीचे एड्रेस। एड्रेस के बाद में आता है CIN, ये एकदम मिडल में होता है। तो सबसे पहला 3 पॉइंट आता है, सबसे पहला 3 पॉइंट आता है, पहला आता है नेम एड्रेस CIN, नेम एड्रेस CIN। अब उसके बाद में लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं लेटर हेड के लिए। पहला पॉइंट होता है, देखो ये ऊपर का पार्ट जो है ना, ये लेटर हेड हो गया बेटा, ये लेटर हेड हो गया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लास्ट ईयर के जो मेरे बच्चे उनको याद होगा, मैं इस तरीके से याद करवाता था उनको मैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में पहला टेलीफोन एंड फैक्स आएगा। टेलीफोन, कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है बेटा, चालाकी नहीं करना, टेलीफोन को टेलीफोन के जैसे रखो। ये हम अभी भी पुराने जमाने में जी रहे। पुराने जमाने में टेलीफोन होता था कोड के साथ में 022 और आगे के 6-5 डिजिट होते थे। ओके। उसके नीचे फैक्स नंबर, फैक्स नंबर वगैरह आगे चैप्टर्स में आएगा अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने क्या होते थे, कॉन्टेक्ट डिटेल होते थे।
फोन डिटेल्स होते थे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ईमेल एंड वेबसाइट। ईमेल का तो तुमको पॉइंट पता है, कंपनी का नाम @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com, जो भी है वो आएंगे। वेबसाइट तो तुमको पता है, वेबसाइट की स्टार्ट किधर से होती है, www डॉट से होती है, बराबर है, www डॉट कंपनी का नाम डॉट इन या डॉट कॉम या डॉट इन, डॉट कॉम इन या डॉट कॉम इन ऐसा करके आता है, बट डॉट कॉम करके लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हेडिंग, हो गया। हेडिंग में सबसे पहला नेम, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद CIN, लेफ्ट हैंड साइड टेलीफोन फैक्स, राइट हैंड साइड ईमेल वेबसाइट, ईमेल वेबसाइट। ओके, अब जो चेंजेस आएगा ना वो नीचे से आएगा। रेफरेंस नंबर एंड डेट, ये बेटा हर एक लेटर में अलग होता है, इसके लिए इसको लेटर हेड में हम लोग शामिल नहीं करते। ये खाली आप कभी ऑब्जर्व करेंगे, ये रेफरेंस नंबर खाली ये हेडिंग प्रिंटेड होगा, रेफरेंस नंबर एंड डेट ये हेडिंग प्रिंटेड होगा, बाकी कभी कभी वो भी प्रिंटेड नहीं होता है, वो टाइपिंग करके उन लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके रखते हैं, टाइपिंग करने के बाद प्रिंट करते हैं। तो रेफरेंस नंबर, सर रेफरेंस नंबर क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखने का है, ये अगर आपने ये पीडीएफ, जो पीडीएफ आपको मैंने ग्रुप में शेयर की है, ये पीडीएफ अगर आपने देखा होगा, चेक किया होगा, तब आपको मालूम होगा किस तरीके से लिखा जाता है। नहीं पता है तो डोंट वरी, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल हाउ टू राइट रेफरेंसेस। सर रेफरेंसेस क्या होता है, तो रेफरेंस तुमको पता है, अभी फॉर एग्जांपल रेफरेंस, अभी जैसे कल जाके ये लेटर मेरे पास आया है और मैंने किसी को लेटर लिखा, तो मैंने क्यों रिप्लाई किया ये तो मालूम पड़ना चाहिए ना, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अभी देखो जैसे एग्जांपल दो, व्हाट्सएप पे रेफरेंस के लिए एक टैग ऑप्शन आ गया है, बराबर है, ऊपर जो मैसेज आप कभी कभी ऐसे करते हो, मैंने कुछ मैसेज भेजा और आप मेरे को आंसर देने का है, तो ऊपर के मैसेज को आप मेरे को टैग करते हो, टैग करने के बाद लिखते हो, तब मेरे को मालूम पड़ेगा हाँ ये बच्चे ने किसका रिप्लाई दिया है। एम आई राइट, व्हाट्सएप के अंदर ये फीचर है कि नहीं, आप अर्लियर मैसेज को टैग करो और रिप्लाई करो, सो दैट सामने वाले पर्सन को मालूम पड़ेगा, रेफरेंस मालूम पड़ेगा ये किसका रिप्लाई है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करो, आप कभी मेरे को बहुत तंग करते हो कि सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैंने जो पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ को टैग करके लिखता हूँ रेफर दिस, लिखता हूँ, मालूम तो पड़े सामने वाले को कि किस रेफरेंस में ये आंसर दिया गया है। तो सिमिलरली जब रेफरेंस नंबर होता है तो मालूम पड़ता है व्हाई दिस लेटर इज सेंट, व्हाई कंपनी सेक्रेटरी सेंट दिस लेटर, क्या मैटर है, क्या भेजने के पीछे का इंटेंशन है लेटर भेजने का, तो रेफरेंस नंबर। डेट, बेटा डेट, डेट के लिए बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं, आप लोग ना इसको ऐसे पढ़ाई लिख के देते हो। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का आप लोग ना साथी। इसको ऐसे लिख देते हो, 29/2021, ये गलत है, हम इसको प्यार से लिखना चाहिए, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, 20th September 2021, प्यार से लिखो इसको, प्यार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस बोला मतलब क्या, तो रिसीवर्स एड्रेस, हम किसको भेज रहे, रिसीवर्स एड्रेस। अभी तो मोस्टली सब लेटर लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो गए, न्यू लेटर राइटिंग के हिसाब से सब लेटर लेफ्ट हैंड साइड में, सब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गए, सब के सब पॉइंट सब लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का। सर प्रेजेंट डेट लिखने का क्या, नहीं वो डेट तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, प्रेजेंट डेट नहीं लिखने का, तुम अपने हिसाब से कोई भी इमेजिनरी डेट लिखने का। और डेट में क्या ध्यान रखने का, वो लेटर जब आएगा तब मैं तुमको बताऊंगा डेट में क्या ध्यान रखने का। चलो ऐसा जरूरी नहीं है लास्ट डेट, मीटिंग कभी भी लास्ट डेट को होगी ऐसा कंफर्म नहीं है बेटा। चलो, सो इनसाइड एड्रेस मैं तो बोलता हूँ ये भी फिक्स करके रखो,
कोई भी आया वही फेंक के मार देने का। चलो, इनसाइड एड्रेस के बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टाइपिंग के टाइम पे बोल्ड में होना चाहिए, या आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो अंडरलाइन करो सब्जेक्ट। रीजन, सब्जेक्ट लेटर का ब्रीफ होता है, कि देख के मालूम पड़ता है लेटर किसका है। पूरा पढ़ने की, कभी कभी पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, देख के मालूम पड़ता है। सब्जेक्ट देखा क्या है, अरे हाँ ये सब्जेक्ट है, हटा। अभी फॉर एग्जाम्पल कभी आपके घर पे लेटर आया, लेटर के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, फेंक उठा के इसको, पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रीफली मालूम पड़ता है कि लेटर लिखने का इंटेंशन क्या है। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर आता है लेटर लिखा रहेगा। बहुत बार तुमने तुम्हारे स्कूल के टीचर्स को लिखा होगा, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर। कितना प्यार से लिखते हैं ना तुम लोग, रिस्पेक्टेड सर। और जब वही लेटर देके रूम से बाहर आते हो, रूम से बाहर आते हो, काय कसा है, ये आए ते आए ते आए, अभी मैं बोलूंगा नहीं वो मैं, ये तो सब है ना सुनते रह के बोलेंगे सर आप सर की उड़ा रहे हो। नहीं उड़ा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी बोल रहा हूँ। लिखते हैं उधर रिस्पेक्टेड सर, लिखते हैं उधर रिस्पेक्टेड सर, और केबिन से बाहर आने के बाद में चालू हो जाता है। चलो ठीक है, हाँ ऑनरेबल, ओ हो, फेवियन तो और जबरदस्त गया। चलो सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन में मेन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और सब सॉरी इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में इफ यू रिमेंबर स्कूल के अंदर जब हम लेटर लिखते थे लीव के लिए, आई एम सो एंड सो, आई एम स्टडिंग इन योर स्कूल इन दिस स्टैंडर्ड, माय रोल नंबर इज दिस। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमें। फिर आते थे मेन पैराग्राफ में, आई वॉन्ट लीव फ्रॉम सो एंड सो डेज बिकॉज ऑफ और ड्यू टू सो एंड सो, हैपनिंग हो रहा है जो भी होने वाला है वो मेन पैराग्राफ। एंड लास्ट में बहुत प्यार से लिखते थे, आई होप यू विल ग्रांट लीव फॉर दिस पीरियड एंड आई एम अश्योरिंग यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल दी वर्क। ये लिखते तुम लोग बहुत प्यार से लिखते, मालूम पड़ता है एक एक 6-6 महीने तो कंप्लीट ही नहीं होता है वो, बहुत प्यार से लिखते हैं। दैट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिया, तो इंट्रोडक्शन में आता है आई एम डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर सो एंड सो, मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो, ये इंट्रोडक्शन हो गया। मेन पैराग्राफ में क्या डिसीजन लिया, एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में सब आता है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड सो एंड सो। ओके, तो तीन पार्ट में डिवाइड दिया। ओके, तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, याद है ऐसा लिखते थे हम लोग, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। बहुत सबसे फेमस एकदम, व्हाट, टीचर के सामने व्हाट बड़ा सिंसियरली, हो यू आर लविंग। बेटा हम इधर फॉर्मल लेटर पढ़ रहे हैं, पर्सनल लेटर नहीं, यू आर लविंग। नहीं सॉरी नहीं, भावनाएं बह गई, चलता है ऐसा कुछ नहीं। मैं देख, मैं बुरा नहीं मान रहा, बाकी तुम लोग जो है लेक्चर अटेंड कर रहे तुम भी बुरा मत मानो, वो बात अलग है, तुम बुरा नहीं मानते, तुमको तो मजाक मस्ती चाहिए। मेरे को डाउट था, मेरे को डाउट था, 100% डाउट था। डोंट वरी, तेरा कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हर बार ऐसा कोई ना कोई लिख देता है एक, वो हम लोग नॉर्मल लेटर में लिखते हैं, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर्स, बोले इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है आगे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोग लेटर लिखते थे इस तरह के, लेकिन अभी बेटा हम बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉ, अफेक्शन, ये सब साइड में होता है, तो उसको थोड़ा साइड में रखना बेटा। तो योर यूजुअली योर्स फेथफुली वर्ड आता है, थैंकिंग यू के बाद में योर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर सॉरी थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। फिर आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर कौन करेगा, सिग्नेचर कौन करेगा, सीएस करेगा, सीएस करेगा।
कंपनी सेक्रेटरी करेगा, XYZ करेगा। बेटा उधर XYZ नहीं, उधर आता है कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी का नाम। डेजिग्नेशन, सिग्नेचर में भी क्या होता है, देखो यहाँ पे सिग्नेचर में भी इधर लिखना पड़ता है डेजिग्नेशन, और उसके ऊपर उसका साइन आता है। तो बेटा उधर है ना कलागिरी मत करते रहना, बैठ के ऐसा साइन ये बनाते मत रहना कि सर टाइम है, टाइम पास कुछ नहीं करने का, चलो साइन मारते हैं। कभी नहीं करना, उधर खाली नाम लिख देना, कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिख देना, ठीक है। और उसमें भी एक मस्त पॉइंट आएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। फिर आता है एनक्लोजर। व्हाट इज द एनक्लोजर? एनक्लोजर का मतलब क्या? तो एनक्लोजर, अच्छा आपने कभी ईमेल में देखा, ईमेल में कुछ ऐसा पिन जैसा साइन आता है, ऐसा पिन जैसा साइन आता है, ऐसा? मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, खाली बताता हूं मैं। पिन जैसा साइन आता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? अटैचमेंट होता है। आर्या बोलती पता नहीं। वेरी गुड, अटैचमेंट होता है। अब अटैचमेंट में हम क्या भेजते हैं? तो सपोज हमको किसी को पिक्चर्स भेजनी होती है, किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजना होता है, हम वो अटैच करते हैं। फाइल्स भेजनी होती है, एग्जैक्टली परफेक्ट, फाइल भेज होती है। मतलब जो हमारा मेन ईमेल है, ईमेल के साथ में वो क्या जा रहा है, फाइल्स भेज रहा है। इफ यू रिमेंबर स्कूल के अंदर जब हम एब्सेंट होते थे और हम जाते थे क्लास टीचर के पास में, क्यों? तो टीचर तबीयत ठीक नहीं, तो हॉस्पिटलाइज थे, बराबर है। हाँ, तो टीचर क्या बोलती, लाया क्या लाया? लेटर के साथ में टीचर क्या मांगती थी, क्या लाया तू? लाया क्या? क्या मांगती थी? सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर, मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसा वेदांत ने बोला, आर्या ने बोला। तब आप क्या करते थे? मेन लेटर के पीछे उसको स्टैपल करते थे, एम आई राइट? मेन लेटर के पीछे उसको स्टैपल करते थे। ओके, दैट इज द एनक्लोजर, कि आप मेन लेटर के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले हो उसकी लिस्ट इधर आएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले उसकी लिस्ट नीचे आएगी। जैसा फॉर एग्जांपल ये लेटर के साथ में अगर मैं डिविडेंड वारंट दे रहा हूं, तो एनक्लोजर में क्या आएगा, डिविडेंड वारंट। एनक्लोजर में क्या आएगा, डिविडेंड वारंट। लास्ट में आता है सीसी। व्हाट इज सीसी? कार्बन कॉपी। सीसी, कार्बन कॉपी। चलो, कार्बन कॉपी का मतलब क्या? तो बेटा कार्बन कॉपी का मतलब ये नहीं कि बिल बनाने के टाइम पे नीचे कार्बन रखते हैं, तो दो पार्ट में लिख देते तो कार्बन कॉपी हो गया। उसका मतलब ये कार्बन कॉपी नहीं है। सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना है तो नहीं सेंड करना है तो एनक्लोजर नहीं आएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं है तो एनक्लोजर वर्ड नहीं आएगा बेटा। चलो, सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? यस एग्जैक्टली, दूसरे को सेम कॉपी देना। फॉर एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुन लेना। मैंने लेटर किसको लिखा? प्रिंसिपल मैडम को लिखा। प्रिंसिपल मैडम, अब तुमको तो पता है प्रिंसिपल मैडम के पास लेटर गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम किसके पास भगाते हैं? क्लास टीचर के पास भगाते हैं। भाग क्लास टीचर के पास, उसके पास सबमिट कर, बराबर है। तो मैं शाना, मैंने क्या किया पता है क्या? मैंने क्या किया? लेटर लिख दिया। लेटर के नीचे लिखा सीसी क्लास टीचर, ध्यान देना, सीसी क्लास टीचर 10th ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 10th ए। अब मेरे पास इसकी दो कॉपी है। अब मेरे पास ये लेटर की दो कॉपी है। अब मैंने इधर क्लास टीचर 10th ए लिख दिया, मतलब प्रिंसिपल मैडम को मालूम पड़ गया ये सेम लेटर किसके पास है? क्लास टीचर के पास है। सेम लेटर किसके पास है? क्लास टीचर के पास है। सेम लेटर। आप ईमेल में देखो ना, ईमेल में सीसी आता है, तो सीसी के अंदर है ना, नीचे आपको ईमेल एड्रेस डालने बोलता है। आप जब वो ईमेल एड्रेस पुट कर देते हो, तो बेटा जब ईमेल एड्रेस आपने पुट कर दिया, तो सेम ईमेल दो लोगों को जाता है। एम आई राइट? हेलो, हेलो, ऐसे ही होता है ना? आप जब उधर सीसी करते हो, तब एक ही मेल दो लोगों को जाता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था लेटर का लेआउट। एंड आई बिलीव कि कल तक आपको ये लेटर का लेआउट याद हो जाएगा। टोटल कितने पॉइंट्स है जरा देखो, टोटल 11 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट्स है, बराबर है। कल के लेक्चर में 11 पॉइंट्स में आपको पहले पूछेगा, उसके बाद में कल के लेक्चर में हम लोग का लेटर का डिस्कशन चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज मैं जल्दी भी छोड़ रहा हूं, तुम लोग को चालू नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में। ओके, चलो बाय बाय।
अच्छा कल नहीं परसों होएगा, ये कल भी है रे, कल भी मेरा 7:30 का लेक्चर है। ये जमीन टाइम टेबल देख, पहला ओसीएम है और उसके बाद में 7:30 का एसपी है। कल मेरे 2 लेक्चर है, ओसी भी एसपी भी है। कल डबल मजा आएगा। हम्म। कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यस। कल तुम्हारी प्रोडक्शन की बात है। चलो चलो मिलते हैं अभी बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में, चलो बाय बाय। जिसके बाय इन ट्रांसिट